तो आज की रॉ काफी ज्यादा बढ़िया थी और आज की रॉ के सेगमेंट काफी जबरदस्त थे। आज की रॉ पर हमें जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन देखने को मिले, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन देखने को मिले, जिमी ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर के बीच हमें बातचीत देखने को मिली और सेथ रॉलिंस और सोलो सिकोवा के बीच भी हमें बातचीत देखने को मिली। कुल मिला के आज की रॉ काफी ज्यादा बढ़िया थी और आज की रॉ में क्या क्या हुआ ये मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रॉ पर हमें सबसे पहले गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर आते हैं और गुंथर को हेट मिलने लगती है। ये सब देखकर गुंथर बोलते हैं कि तुम लोग जो कुछ भी कहो, अभी भी मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। मैं बीते हुए समय की बात नहीं करता हूँ, मैं आज में जीता हूँ और अब मेरे सामने एक और रेसलर है इस चैंपियनशिप के लिए और वो है डेमियन प्रीस्ट और मुझे बहुत कुछ बोलना है डेमियन के बारे में। तभी डेमियन प्रीस्ट भी रॉ पर आ जाते हैं। डेमियन गुंथर से आके बोलते हैं कि तुझे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि तू मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए अब मैं आ चुका हूँ और मेरे मुंह पे बोल जो भी तुझे बोलना है। गुंथर जैसे ही कुछ बोलने वाले थे तभी डेमियन प्रीस्ट भी बोलने लगते हैं कि मुझे पता है तुझे क्या बोलना है। मैं एक नाली का कीड़ा हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश नहीं करी है अच्छे से और मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान हूँ। मुझे मालूम है तू मेरे लिए ये सब बोलने वाला है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि जब लास्ट टाइम गुंथर और मेरे बीच मैच हुआ था वो मुझे आज भी मालूम है। मुझे याद है जब मैं तेरे साथ लड़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद तू एक ऐसा अपोनेंट है जिसे मैं हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत करी और मैं तुझे हराने के काफी करीब था, लेकिन मेरे सो कॉल्ड भाई ने आकर तुझे बचा लिया। अगर समरस्लैम में वो सब नहीं होता तो आज तेरे पास ये चैंपियनशिप नहीं होती। मैं मानता था कि तू एक अच्छा चैंपियन होगा, लेकिन तू कोडी रोड्स से पिन हो गया और तू आज कोडी रोड्स की बात भी नहीं कर रहा है क्योंकि तू शर्मिंदा है। ये सुनते ही गुंथर गुस्से में आ जाते हैं। तभी डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि क्यों ना सर्वाइवर सीरीज का वेट ना करें और अभी हो जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। इसके बाद लुडविग काइजर भी आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन गुंथर उन्हें चुप करा देते हैं, जिस पर लुडविग काइजर बोलते हैं कि तू मुझे चुप क्यों करा रहा है, मैं इस बकवास आदमी की बातें नहीं सुन सकता। तभी डेमियन लुडविग काइजर को पंच मार देते हैं और रिंग के बाहर फेंक देते हैं और आज गुंथर डेमियन प्रीस्ट से कुछ भी नहीं बोलते और ना ही कुछ अटैक करते हैं। गुंथर चुपचाप रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल और प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है और एक कमाल के मैच के बाद डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद हमें जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां ये तीनों वॉर गेम्स के लिए 5th मेंबर को ढूंढने की बात कर रहे थे, जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। मतलब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमें 5 रेसलर्स की एक टीम देखने को मिलेगी, जहां रोमन रेंस की ब्लड लाइन भी एक मेंबर को ढूंढ रही है और दूसरी तरफ सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन भी किसी एक मेंबर को ढूंढ रही होगी। इसके बाद हमें पीट डन और कॉफी किंगस्टन के बीच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा जा रहा था कि तभी जेवियर वुड रेफरी से बचकर पीट डन पे अटैक कर देते हैं और कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड से ये सब करने को मना ही कर रहे थे और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर पीट डन कॉफी किंगस्टन को हरा देते हैं। इसके बाद हमें बैकस्टेज पर जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहां फिन बैलर काफी गुस्से से डोमिनिक से बोलते हैं कि मैंने तुझे एक काम दिया था लेकिन तू वो भी नहीं कर पाया, तू डेमियन प्रीस्ट को नहीं हरा पाया और अब उसको मौका मिल गया है वर्ल्ड टाइटल के लिए। जिस पर डोमिनिक बोलते हैं कि वैसे तो तू भी डेमियन प्रीस्ट को नहीं हरा पाया था। ये सुनते ही फिन बैलर काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी डोमिनिक बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, डेमियन प्रीस्ट को मैं नहीं जीतने दूंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद हमें बिग ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलते हैं, जो रिंग में आकर बोलते हैं कि मैं मानता हूँ सेथ रॉलिंस में दम है क्योंकि उसने मुझे हरा दिया क्राउन ज्वेल में, लेकिन मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और मैं सेथ रॉलिंस से दोबारा लड़ना चाहता हूँ। तभी सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं और इनके बीच फिर से हमें वही सब देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, ये उनपे भी अटैक करते हैं, लेकिन एंड में एडम पियर्स आकर सेथ रॉलिंस को किसी तरह रिंग से बाहर ले जाते हैं। बैकस्टेज पर सेथ रॉलिंस एडम पियर्स से एक मैच की मांग करते हैं और एडम पियर्स भी नेक्स्ट वीक की रॉ पर इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। जिसके बाद हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जो सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि तू रोमन रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन एक टाइम पे रोमन रेंस तेरी फैमिली थी और एक फैमिली के नाते मैं तुझसे बोलने आया हूं कि क्या तू मेरी मदद करेगा सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन का 5th मेंबर बनकर, जिस पे सेथ रॉलिंस साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट और लुडविग काइजर के बीच एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हमें जिमी ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिलते हैं बैक स्टेज पर, जहां जिमी ब्रॉन से 5th मेंबर बनने को कहते हैं ब्लड लाइन का,
लेकिन ब्रॉन ब्रेकर मना कर देते हैं। तभी शेमस आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक की रॉ पर हमें शेमस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें मिज और कैरियन क्रॉस बैक स्टेज पर देखने को मिलते हैं, जहां कैरियन क्रॉस मिज से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मिज बोलते हैं कि मैं तेरे संग कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बदल गया हूं, अब मैं बुरा इंसान नहीं हूं। कैरियन क्रॉस ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और मिज को पकड़कर रिंग में ले आते हैं। तभी व्हाइट सिक के सभी मेंबर की एंट्री होती है रिंग में, लेकिन मिज पीछे से चेयर लेकर व्हाइट सिक के एक मेंबर एरिक रोमन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद फाइनल टेस्टिमेंट भी व्हाइट सिक पर अटैक करता है और हमें पहली बार व्हाइट सिक्स रिंग में पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस बैक स्टेज पर देखने को मिलते हैं, जहां सोलो सिकोवा सेथ रॉलिंस के सामने आ जाते हैं। सोलो बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि तू रोमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर खत्म करें रोमन रेंस को। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं रोमन का साथ तो कभी नहीं दूंगा और तू जो कि एक वॉना भी रोमन रेंस है उसका साथ तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बोलकर सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मेन इवेंट में हमें लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगस वर्सेस बियांका बेलर और जेड कारगिल के बीच वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए। इस मैच में नाया जैक्स और टिफिनी भी इंटरफेयर करती हैं लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगस को जितवाने के लिए, लेकिन नियोमी भी आकर नाया जैक्स और टिफिनी को संभाल लेती हैं और मैच के एंड में ईयो स्काई भी आती हैं और बियांका बेलर और जेड कारगिल इस मैच को जीत जाते हैं और इसी के साथ आज की रॉ का डी एंड हो जाता है। तो आज की रॉ में मैच तो इतने गजब नहीं थे, लेकिन आज की रॉ में सेगमेंट काफी बढ़िया थे और जैसे हमने देखा कि सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को कन्विंस कर रहे थे ब्लड लाइन में जोड़ने के लिए, सोलो सिकोवा भी कन्विंस कर रहे थे सेथ रॉलिंस को ब्लड लाइन में आने के लिए। तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की ब्लड लाइन में मिले या सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में मिल जाए, सेथ रॉलिंस ब्लड लाइन से किसी न किसी तरह जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।